नमस्कार, मैं हूं अदिति मिश्रा। एक मई की ताजा खबर सबसे पहले हम आप तक दें। दरभंगा डीएमसीएच में मेडिसिन विभाग परिसर स्थित नशा मुक्ति केंद्र से गुरुवार की रात पीछे की खिड़की को तोड़कर 2 युवक फरार हो गए। कर्मियों की इसकी खबर तब लगी जब दूसरी पाली के कर्मी आए। फरार युवक में से एक शहर के अलीनगर मोहल्ले का रहने वाला है तो दूसरा समस्तीपुर जिला निवासी है। इस संबंध में बात करने पर डीएमसीएच अध्यक्ष डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र के सारे स्टाफ स्वास्थ्य विभाग में रहते हैं। मामले की विस्तृत जानकारी ली जा रही है। जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं नशा मुक्ति केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि नशेड़ियों द्वारा तोड़ दी गई खिड़की जुड़वा दी गई है और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब मिलते ही उचित कार्रवाई की जाएगी। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को बिहार के कई पत्रकारों को कानूनी नोटिस भेजते हुए उन पर तख्तों को तोड़ मोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। पत्रकारों से 50 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति मांगी है। राजद नेता ने पत्रकारों को भेजे मनहानि में नोटिस को ट्वीट कर साझा किया। नोटिस में नामजद पत्रकारों में कई निजी समाचार चैनलों, एक निजी समाचार एजेंसी और ऑनलाइन पोर्टल के स्थानीय रिपोर्टर शामिल हैं। 2 दिन पहले तेज प्रताप यादव ने यूट्यूब पर वीडियो जारी किया था। तेज प्रताप यादव ने पत्रकार पर खुद को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया था। तेज प्रताप यादव ने वीडियो में एक पत्रकार को भगाते हुए दिखा। उन्होंने पत्रकार का पीछा करते हुए यह भी कहा था कि देखिए, पूर्व सीएम और हम नेता जीतनराम मांझी के आवास पर उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। वीडियो में उस पत्रकार पर काफी गुस्से में तेज प्रताप यादव दिख रहे थे। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा पुल शुक्रवार की रात आंधी को नहीं झेल पाया। तेज हवा के चलते निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया। पुल का निर्माण 2015 से शुरू हुआ था। पुल की लागत 1711 करोड़ रुपए बताई गई है। उधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सुल्तानगंज के जदयू विधायक ललित नारायण मंडल ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस संबंध में जानकारी दी है। जल्द ही जांच शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि लागत है कि निर्माण के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। जानकारी के मुताबिक सुल्तानगंज में बन रहे 4 लेन पुल का निर्माण 2015 के फरवरी में शुरू किया गया था। 1711 करोड़ रुपए से बने इस पुल का टेंडर एसपी सिंगल कंपनी को मिला है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पुल बरौनी, खगड़िया, NH 31 और बिहार दक्षिणी के मोकामा, लखीसराय, भागलपुर, मिर्जा चौकी NH 80 को जोड़ेगा। बेनीपुर टीईटी और एसटीईटी शिक्षकों के 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजन शिक्षक संघ गोपगुट के बैनर तले संघ के जिला अध्यक्ष प्रमोद मंडल के नेतृत्व में जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा एवं बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया। नियमित शिक्षकों के भांति वेतनमान, सेवा शर्त, पेंशन, ग्रेजुएटी के साथ प्रधान शिक्षक के बहाली में टीईटी की अनिवार्यता व अनुभव की बाध्यता को समाप्त करने, नवयुक्ति शिक्षकों को अवसर देने, महिला शिक्षिका के लिए 4 दिनों का विशेष अवकाश, 2 वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश, योगदान तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान आदि मांग शामिल है। शिष्टमंडल में कार्यकारिणी राज्य सांसद सोनू मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर रणधीर राय, जिला सचिव राजीव पासवान, मनोज कुमार ठाकुर आदि शामिल थे। मनीगाछी क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सीओ राजीव प्रकाश राय ने बालू लदे ओवरलोडिंग ट्रक को जब्त किया है। सीओ राजीव प्रकाश राय ने बताया कि राघोपुर दक्षिणी पंचायत के कनोखर स्कूल के निकट बालू लदे ओवरलोडिंग ट्रक से बीच सड़क पर बालू की ढुलाई की जा रही थी। जांच करने पर ट्रक का कागजात मधुबनी का था, जबकि वह दरभंगा में अवैध रूप से बालू अनलोड कर रहा था। इसकी जानकारी तत्काल खनन पदाधिकारी को दी गई। उन्होंने तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए 2 ट्रक एवं 1 ओवरलोडिंग ट्रक को जब्त कर नेहरा ओपी के हवाले कर दिया। नेहरा ओपी अध्यक्ष ने जब्त होने की पुष्टि की है। केवटी थाना क्षेत्र के दरभंगा जयनगर NH 527B के नरोड़ा मिलाप पुल के पास किसी अपराधी ने एक बाइक सवार को शनिवार को दिन दहाड़े गोली मार दिया, जिससे वह घायल हो गया। इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। घायल बाइक सवार दुधिया गांव का जयमोल यादव 40 वर्षीय पुत्र बुधरी यादव बताया गया है। वह उत्तर गांव के पूर्व डीलर का पुत्र बताया गया है। घटना के संबंध में तत्काल जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि जयमोल दोपहर करीब 1 बजे गांव से दरभंगा की ओर जा रहा था। गोली लगने के बाद वह सड़क पर गिर पड़ा, जहां से स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए डीएमसीएच भेज दिया। इस क्रम में अपराधी ने उसे गोली मार दी। गोली उसके कमर के नीचे लगने की सूचना है। शनिवार को पूर्णिया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी है।
पूर्णिया में राज्य के पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई है, जिसके परोरा में 105 करोड़ की लागत से तैयार एथेनॉल प्लांट का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। सीएम के साथ राज्य के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी उद्घाटन समारोह में शामिल थे। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में इथेनॉल का यह पहला प्लांट है। इसके बाद कई जगहों पर भी जल्द ही इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट के प्रति दिन 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन भी किया जाएगा। प्लांट का 7 लाख किसानों को फायदा होगा। 3 देशों में 65 घंटे बिताएंगे पीएम मोदी। 8 नेताओं से मुलाकात के साथ होंगे 25 कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी की तीनों देशों को यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत में यूक्रेन पर रूसी हमले का मामला शामिल होने की संभावना है। पीएम मोदी पहले ही अपने स्तरों से दोनों मुल्कों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई से 3 देशों का दौरा करेंगे। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वह 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और उन देशों में लगभग 65 घंटे बिताएंगे। सरकारी स्रोत के अनुसार शनिवार को यह जानकारी मुहैया कराई गई। दावते इफ्तार के दौरे में चल रही अटकलों को विराम देते हुए भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा कि एनडीए में कहीं कोई दरार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। राजनीतिक विचारधाराओं से अलग इफ्तार के मौके एक दूसरे के नजदीकी व्यवहारिक जीवन का सराहनीय पहलू है। वो शनिवार को अतिथि गृह परिसर में पत्रकारों से बात कर रही थी। उन्होंने मंत्री बनाने की मांग उठाने के सवाल पर कहा कि हमने हमेशा निष्ठा के साथ अपने प्रोफेशन का काम किया। फिलहाल वो विधायक हैं, लिहाजा जनता की सेवा पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रही है। बिहार की राजनीति का एक अलग चेहरा इफ्तार पार्टी दिखा रही है। एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग छेड़ नेता इस आयोजन के बहाने गले मिलते नजर आ रहे हैं। इफ्तार से आ रही तस्वीरें पर नजर डालते हैं तो असमंजसता होगा कि पक्ष कौन है और विपक्ष कौन। नेता प्रतिपक्ष के आयोजन में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो सीएम के बुलावे पर विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा करीब 7 दिनों से बिहार में चल रहे इस आयोजन का एक संयोग शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में दिखा। आयोजन में पहुंचे नीतीश कुमार ने थोड़ी दूर पर बैठ लोजपा रामविलास सांसद चिराग पासवान को इशारे करके बुलाया और कुछ देर बात की। करीब 30 सेकंड में इस घटना कार्यक्रम में बिहार की राजनीति को नई हवा दी गई। बिहार में जहरीली शराब से सेवन से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर है कि सारण जिले में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। परिवार के सदस्यों की ओर से कथित तौर पर यह दावा किया गया है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इस मामले में चुप्पी साध रखी है। जानकारी के मुताबिक मामला तरैया थाना क्षेत्र का है। परिवार वालों ने बताया कि जिन लोगों की मौत हुई है उन्होंने बुधवार की शाम और गुरुवार सुबह शराब पी थी। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। बिहार में बिजली संकट गहराने लगा है। एनसीपी ने कोयला की कमी का असर अब राज्य में दिखने लगा है। राजधानी पटना सहित राज्य के अन्य हिस्सों में बिजली कटौती की जा रही है। यही वजह है कि बिजली की आंख बिचौली शुरू हो गई है। गर्मी के इस मौसम में बिजली की कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस भीषण गर्मी में शहर में 4 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। अक्सर गर्मी के दिनों में बिजली की खपत बढ़ जाती है। इसका एकमात्र कारण यह है कि जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी होती है, अधिकांश लोग कूलर, एसी, पंखा का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करने लगते हैं और लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा रहना पसंद करते हैं। जिसका नतीजा यह है कि दिनों दिन प्रदेश में बिजली विभाग का पसीना छूट रहा है। प्रदेश को 6200 से 6500 मेगावाट बिजली की जरूरत है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिल्ली की वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करने वाले संयंत्र साधिल थर्मल पावर प्लांट को कोयला स्टॉक की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की जितनी बिजली की आवश्यकता होगी उतनी बिजली मिलेगी। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहे हम आप।